अभी तक आपने जितने भी वाकयात का जिक्र किया है, क्या वो तमाम वाकयात आपके सामने हुए हैं या फिर उस वक्त बाकी एम्प्लॉयज भी थे? जी, वहां पर और भी एम्प्लॉयज मौजूद थे। तो फिर बड़ी हैरत की बात है कि वो सारे एम्प्लॉयज आज जनाब के साथ यहां नहीं मौजूद। जी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बताया, मेरी खुद नबील से 2-3 दफा लड़ाई हो चुकी है उसके रवैये को लेकर। हाउ इंटरेस्टिंग। क्या आपका और जनाब का एक ही डिपार्टमेंट है? जी नहीं, मैं वीएफएक्स डिपार्टमेंट में था और जनाब क्रिएटिव टीम का हिस्सा थी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर आप और जनाब किस तरह इतने करीब आ गए कि आपने उनके लिए नबील के साथ लड़ाई भी लड़ी? देखिए, एक ऑफिस में काम करते थे तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमने साथ काम किया है, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के दौरान हमारी दोस्ती हुई और आज भी हमारी दोस्ती कायम है। दोस्ती या फिर रोमांटिक रिलेशन? ऑफिस में तो कुछ ऐसा ही मशहूर था ना? मेरे ख्याल से ये महज जाती मामला नहीं, क्योंकि आप जनाब की फेवर में हैं। और ऐसे केस में जहां कोई शख्स न्यूट्रल हो और दूसरा शख्स रिलेशनशिप में हो, उन दोनों की टेस्टिमोनी में बड़ा फर्क होता है। सवाल तो यहां यह भी उठता है कि कोई भी प्रोफेशनल इंसान अपनी वर्क प्लेस पे इस तरह के रिलेशनशिप्स को नहीं शुरू करता है। एक तरफ तो जनाब इस तरह पोस्ट कर रही हैं कि हल्का सा भी मजाक या किसी ने उनके साथ फ्लर्ट किया तो वो डायरेक्ट उनके ऊपर हरासमेंट का केस कर देंगी, और दूसरी तरफ उसी लड़के ने अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की के लिए अपनी जॉब को छोड़ा, उसके लिए लड़ाई भी की और फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी उसके साथ यहां खड़ा। क्या ये सब जनाब के कैरेक्टर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं दिखाता जज साहब? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम एक ऑफिस में काम करते थे, हमारी दोस्ती थी, हमारा ऑफिस आवर्स में लंच ब्रेक में मिलना जुलना भी था। इनफैक्ट हमारी इतनी दोस्ती थी कि हम ऑफिस के बाहर भी मिलते रहे, लेकिन उसकी वजह से कभी भी ना मेरी ना जरनाब की परफॉर्मेंस में कोई खराबी नहीं आई। और एक और बात, अगर किसी भी गैरतमंद इंसान के आगे कोई लड़की हरास होती है तो उसका फर्ज बनता है कि वो उसकी हिफाजत करे। मतलब आपके ऑफिस में सिर्फ आप ही एक सेंसिबल इंसान थे? मेरा ख्याल है अगर सारे लोग मेरी तरह सोचते तो शायद इस तरह का वाकया हो ही ना। वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की को हरास करना लोगों को लगता है एक मामूली सी बात। इनफैक्ट मेजॉरिटी को तो ये लगता है कि कसूर लड़की का ही होगा। That'll be all, Your Honor. अहमद साहब, आप अपनी जगह पर तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या फिर ये इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं ये सारे वेस्ट की देन है। हमने वो सोच इंपोर्ट तो कर ली, लेकिन मगरबी और मशरकी औरत में फर्क वहीं का वहीं रहा। मगरबी औरत ने तो ओपन माइंडेडनेस या फिर खुली सोच को अपनाया, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को भी सीखा कि किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपने करियर पे फोकस करना। योर ऑनर, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर किसी लड़की का वेस्टर्न माइंडसेट है, वो उन्हीं की तरह सोचती है और उन्हीं की तरह पहनती है और बातचीत भी करती है, तो उसको मर्दों से क्या प्रॉब्लम है अगर वो उसके साथ कोई फ्लर्ट करते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि हमें इज्जत तो मशरकी औरत वाली चाहिए, लेकिन आजादी मगरबी औरत वाली। आपसे ये किसने कह दिया कि औरत का इंडिपेंडेंट होना वेस्टर्न सोच है? तारीख नहीं तो निसाब ही पढ़ लिया होता, जिसमें लिखा है कि हजरत खतीजा एक बिजनेस वुमन थी। उनका अपना ट्रेड का बिजनेस था जो शाम और जेरूसलम से लेकर यमन तक फैला हुआ था, जब वो खुद चलाती थी। इसलिए जब विमेन एम्पावरमेंट की या फिर औरत के इंडिपेंडेंट होने की बात हो तो मगरिब से पहले एक नजर तारीख पे दौड़ा लीजिएगा।
फरा, बेटा मैंने जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी काम से नहीं रोका, लेकिन ये जो तुम्हारा फैसला है ना, ये ठीक नहीं है। वो आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं कुछ नया तो नहीं कर रही। तुम ये सब कुछ अहमद की वजह से कर रही हो ना? ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ, और जिंदगी में मोहब्बत ही तो सब कुछ नहीं होती ना। ये बात शायद थोड़ी देर में मुझे समझ आई। मेरे दिल में अहमद के लिए फीलिंग्स थी, पर हमेशा जिसकी ख्वाहिश करें वो पूरी तो नहीं होती ना। अहमद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं उस दोस्ती को इस मोहब्बत से कई ज्यादा अहम समझती हूँ, और मैं इस दोस्ती को यकतरफा मोहब्बत का लेबल नहीं दे सकती फुप्पो। सिमाब, आप इस ऑफिस में काफी अरसे से काम कर रही हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि नबील कैसे इंसान? ठीक है, जैसे बाकी सब होते हैं। राइट। और क्या आप मुझे ये भी बता सकती हैं कि क्या नबील आपके साथ भी जैसे वो बाकी कोलीग्स के साथ मजाक करते हैं? जी ऐसा ही है। ऐसा ही है। अक्सर वो किस किस्म का मजाक करते हैं? वो मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। आपको कभी उनका मजाक हरासमेंट लगा? नहीं, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। और इसके अलावा अगर उन्होंने कभी कोई छेड़छाड़ की हो या आपसे कोई गलत बात की हो? नहीं। योर ऑनर, कोलीग आपस में एक दूसरे को कभी सांवला कह देते हैं, कभी मोटा, कभी पतला, कभी लंबा कह देते हैं, या एक दूसरे को कभी तारीफी कलामात से भी नवाजते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? और योर ऑनर, अगर नबील की नीयत गलत होती तो सिमाब या बाकी लड़कियां उनके खिलाफ कोई ना कोई बात तो करती। जैसे सिमाब ने हमें ये बताया कि उन्हें नबील का मजाक कभी भी बुरा नहीं लगा। मैंने कब कहा कि मुझे बुरा नहीं लगा? मैंने कहा मैं सीरियस नहीं लेती। बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह, ऑफिस में सब मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। आदत हो गई है, इसलिए नबील की बात नॉर्मल लगती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। जरनाब ने बर्दाश्त किया, नबील को रोकना भी चाहा, HR के पास भी गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आप जाके बैठ सकती हैं।